Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, your partner, your lover. आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, लवर हैं, वो आपको अभी के टाइम में क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, तो हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में और जानने वाले हैं उनका माइंड आपके लिए क्या कह रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर के कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो तो उनके क्या आंसर्स हैं, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को आपने किस तरह से दूर करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है ताकि आपका रिलेशनशिप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बने। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जीज़ है ना, वो हम करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस को चेक करेंगे, करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज़ बनेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी की एनर्जीज़ हैं क्या ऐसे ही सेम रहने वाली हैं आने वाले टाइम में या चेंज हो जाएंगी, कुछ डेज़ के बाद क्या एनर्जीज़ हैं। और साथ ही साथ इस टैरो रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे एंजल्स की गाइडेंस के साथ, एंजल्स के मैसेजेस के साथ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स के आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में आपने लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना है। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और सबसे पहले ये चेक करना है हमने कि अभी की करंट एनर्जीज़, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं आपके पार्टनर की। आप इस टैरो रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए वॉच कर सकते हो, बस उसका नेम अपने माइंड में लेकर के आइए और इसके बारे में सोचिए और इस टैरो रीडिंग को वॉच करिएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी निकल करके आई है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देन यहाँ पर हमारे पास हर्मिट की एनर्जी है एंड फिर जो एनर्जी निकल करके आई है 9 ऑफ कप्स की है। अगर कि आप डील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ और पाइसेस के साथ, ठीक है, इन तीनों ज़ोडिएक साइंस में से अगर आप डील कर रहे हो किसी के साथ भी, तो आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और ये पर्सन दिली ख्वाहिश रखता है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करे, आपके साथ चले। वो बहुत प्यार करता है आपको, बहुत केयर करता है आपको रिस्पेक्ट देता है, आपके गोल्स को पूरा करना चाहता है, आपके बारे में डे एंड नाइट सोचता है। कभी कभी इसका जो माइंड है ना, वो शादी वाली साइड पर भी जाता है और शादी की एनर्जीज भी इसकी साइड से बनती हैं, बट आपको इस बारे में बात करेगा आने वाले टाइम में, नहीं वो भी मैं आपको चेक करके बता दूँगी। वैसे अगर आप कनेक्टेड हो ना स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है अभी के टाइम में। अगर आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ, ठीक है, तो ये पर्सन ना रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचता है और करियर पे ज़्यादा फोकस करता है, करियर को ज़्यादा वैल्यू करता है, पैसे के बारे में सोचता है, इसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं करता या आपके साथ दिल से नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रू भी है, ठीक है, लॉयल भी है, आपके साथ आगे लाइफ में अच्छे से चलेगा और साथ ही साथ जो है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। इसकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज बनेंगी कि आपके ड्रीम्स को, आपको आपके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इसे जो भी करना पड़े ये करेगा, अपनी पूरी एफर्ट ये पर्सन करेगा। अगर आप डील करे हो किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर एरिस, लियो, सजिटेरियस के साथ, तो उस पर्सन का ना एटीट्यूड थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है जैसे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है या जैसे मुझे इतना टाइम नहीं दे रहा, इतना वैल्यू नहीं कर रहा, रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा, बट उसके पीछे के कुछ रीज़न्स हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ना अकेलापन महसूस कर रहा है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके साथ अभी के टाइम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ, उसको अपने डिसीजंस खुद ही लेने पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों को डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है। उसका ज़्यादा जो भी माइंड बना हुआ है ना, वो अकेले रहने की तरफ बना हुआ है, अभी किसी से बातचीत करने का उसका दिल नहीं करा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रू नहीं है या दिल से नहीं चढ़ रहे या आगे चल कर के कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आप ना सोचें, ठीक है। तो अभी के जो मैसेजेस हैं मैं चेक करने वाली हूँ यहाँ पर क्या आने वाले टाइम में एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, क्या जो अभी के टाइम में एनर्जीज़ हैं स्टिल ऐसी ही आगे भी रहेंगी या फिर चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एनर्जीज़ को, आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज़ बनने वाली हैं और जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, क्या ये कन्फ्यूजन दूर होगी या फिर स्टिल इस तरह ही रहेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आई है 7 ऑफ पेंटिकल की है,
फिर है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है आपके पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल करके आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप डील कर रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ, तो ये पर्सन ना रिलेशनशिप को किसी बंधन के जैसे देख रहा है, किसी बोझ के जैसे देख रहा है, या फिर इसकी फैमिली में कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सही से फोकस नहीं कर पा रहा, सही से अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा है, कम्युनिकेशंस उनकी साइड से सही नहीं है, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे या फिर वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, हर चीज़ डिले कर रहे हैं। जबकि ये पर्सन चलना चाहता है बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा बर्डन है कि ये पर्सन ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सच्चा नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये चलना नहीं चाहता, ये लॉयल नहीं है, ये प्यार नहीं करता। तो ये एनर्जीज तो नहीं है, प्यार है उनकी साइड से, लॉयल्टी भी है, बट क्या है कि किसी बंधन के नीचे वो इस टाइम है। एंड जब तक वो बंधन नहीं हटेगा वो अच्छे से अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाएंगे और ये एनर्जीज कुछ वीक्स तक रहेंगी, फिर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेंजिंग है बट आपको वेट करना होगा। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देखने को मिल सकता है। ये पर्सन ना कुछ प्रॉब्लम्स में फंसने वाला है अपनी लाइफ में, कुछ इश्यूज़ इसको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कोई न्यू बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई नई जॉब के बारे में सोच रहा है, किसी पर्सन के साथ जो है वो अपने काम को शुरू करना चाह रहा है। इनकी करियर वाली साइड की एनालिसिस मैं बता रही हूँ। इसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर भी पड़ सकता है, रिलेशनशिप पे भी पड़ सकता है, थोड़ा सा आपके बीच में कम्युनिकेशंस गैप आ सकते हैं। उनकी साइड से ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते या लॉयल नहीं है या चलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं आप सोचिएगा। आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, बस थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए और अपनी लाइफ के मामलात को देखने दीजिए। और कुछ लोगों के लिए ना शादी के चांसेस भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में, ये मैं आपको बता दूं जो एनर्जीज बनी हुई हैं। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, और अगर आप डील कर रहे हो ना लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ, तो थोड़ा सा उनका माइंड सेट जो है वो या तो अपनी काम वाली साइड पर रहेगा या फैमिली में जो चीज़ें चल रही हैं वो उस तरफ रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ वैसे भी हम टर्ब रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं तब की। अभी की तो जो एनर्जीज थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अभी मैं आपके लिए चेक करती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से आगे चल पाए। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, डेविल की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग या तो एरीज के साथ कनेक्टेड हैं या लियो के साथ या फिर सजिटेरियस के साथ। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग कनेक्टेड हों क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज निकल करके आ रही हैं अगेन एंड अगेन, तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी ना, आपके पार्टनर के ऊपर किसी किस्म का कोई बंधन है, कोई बोझ है, तो देखिए एंजल्स की जो गाइडेंस है ना उसके मुताबिक बेहतरी आएगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन दोबारा से रिलेशनशिप को अच्छे से स्टार्ट करेगा। पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्यार होगा, केयर होगी, सपोर्ट होगा और बहुत सारा रोमांस भी देखने को मिल सकता है। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी ये कोशिश करें कि ना किसी की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को या आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं उन चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप लोगों को बता रहे हैं ना, चाहे वो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, फैमिली है, इसके ऊपर बुरी नज़र पड़ेगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और फिर क्या होगा, आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने जो पर्सनल लाइफ है ना उसको थोड़ा सा साइड पे रखा जाए और लोगों में ये बातें ना फैलाई जाएं। ये ना हो कि नज़र बद की वजह से, किसी जादू की वजह से, किसी अमल की वजह से आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि फिर कुछ भी जो है वो जगह पे नहीं आ पाए।
तो अगर फिर भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लें और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।